साल 2024 समाप्त होने वाला है। अब कुछ दिनों में साल 2025 आ जाएगा, लेकिन साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत सारी कुछ खट्टी मीठी यादें देकर जा रहा है। कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें हम भूलना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें हम हमेशा अपने दिलों में रखना चाहेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 इंडियन क्रिकेटिंग मोमेंट्स के बारे में बताएंगे जो साल 2024 ने हमें दी हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप जीतने से। साल 2013 के बाद आईसीसी ट्रॉफीज का भारतीय टीम के लिए सूखा लग गया था। कई बार हम ट्रॉफीज के करीब पहुंचे और साल 2023 50 ओवर फॉर्मेट जो हमने घर पर खेला उसके फाइनल में भी गए, लेकिन वहां हार गए। लेकिन हर 19 नवंबर के बाद एक 29 जून की तारीख जरूर आती है जब वो काले बादल छटते हैं और सूर्य की किरणें दिखती हैं। यही कुछ भारतीय टीम ने भी किया। भारतीय टीम ने हमें वो याद दी जो हम जिंदगी भर अपने दिलों में सजो कर रखना चाहेंगे। साल 2007 के बाद दूसरी बार भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में काफी साल लगे, लेकिन जब टीम इंडिया ने जीता बहुत सारी यादें टीम ने हमें दी हैं। दूसरा सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट साल 2024 का, जब केकेआर तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनती है। केकेआर को तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के लिए 10 लंबे सालों का इंतजार करना पड़ा था, लेकिन खास बात यह रही कि जब 2014 में केकेआर दूसरी बार चैंपियन बनी थी और 2012 में पहली बार, तब गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान थे। लेकिन अब जब तीसरी बार केकेआर आईपीएल की चैंपियन बनी है, तीसरी बार केकेआर ने आईपीएल का खिताब उठाया, गौतम गंभीर एज कैप्टन नहीं बल्कि एज कोच एंड मेंटोर थे टीम में, और इस बार श्रेयस अय्यर के पास वो कप्तानी थी। रिटर्न ऑफ गौतम गंभीर एंड रिटर्न ऑफ ट्रॉफीज फॉर केकेआर। तीसरा सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट जो हमें भारतीय क्रिकेट में देखने को मिला वो आईपीएल से ही होकर आता है। 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को आईपीएल ऑक्शन में मिले हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है, और इस रकम में ऋषभ पंत जैसे दिग्गज को, ऋषभ पंत जैसे बेहतरीन खिलाड़ी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया। इन्होंने एक अलग कीर्तिमान रचा है 27 करोड़ रुपए में बिकने का। आज से पहले यह आंकड़ा किसी भी खिलाड़ी ने नहीं छुआ था। चौथा सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग मोमेंट हार्दिक पांड्या को लेकर है। हार्दिक पांड्या को जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली और जब साल 2024 में वो गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे थे, उन्हें पूरे आईपीएल के दौरान हेट मिला। किसी भी ग्राउंड पर वो जाते थे हार्दिक पांड्या को बूइंग का सामना करना पड़ता था। इसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से बनकर उभरे। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल से लेकर टी20 वर्ल्ड कप का जो सफर था गजब तय किया, और वो दुनिया के लिए मिसाल है कि आप कहीं से भी किसी भी सिचुएशन से वापसी कर सकते हैं। दुनिया क्या बोल रही है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको सिर्फ अपने कर्मों पर, अपने काम पर, अपने हार्डवर्क पर ध्यान देना है। वो आपको रिजल्ट देगा, और जब वो रिजल्ट आएगा आपकी मेहनत का, तो दुनिया आपके फेवर में खुद ब खुद आ जाएगी। हार्दिक पांड्या की कहानी हमें ये सिखाती है। पांचवा सबसे बेहतरीन मोमेंट जो टी20 वर्ल्ड कप में घटा फाइनल मुकाबले में, जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा। सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा था, क्योंकि आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए जो रनों की आवश्यकता थी, अगर डेविड मिलर वहां पर खड़े होते तो वो आसानी से हो सकता था कि डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज वो रन बना लेता। हार्दिक पांड्या गेंदबाज थे, डेविड मिलर सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार यादव का वो रनिंग कैच, गजब का वो कैच था, और वो हमेशा सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में रहने वाला है। छठा क्रिकेटिंग मोमेंट जो हम सब को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी करता है, लेकिन समय का पहिया यही होता है कि हमें अपने फेवरेट प्लेयर्स को रिटायर होते देखना पड़ता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतते ही इन तीनों दिग्गजों ने, इन तीनों भारतीय क्रिकेट के स्तंभ ने संन्यास की घोषणा कर दी। अब हम इन्हें भारत के लिए टी20 खेलते हुए कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि आईपीएल में ये तीनों दिग्गज खिलाड़ी शिरकत जरूर करेंगे, लेकिन नेशनल टीम के लिए इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी आफ्टर विनिंग द टी20 वर्ल्ड कप 2024। सातवां क्रिकेटिंग मोमेंट आईपीएल 2024 से निकल कर आता है, जब हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में अपनी बल्लेबाजी के दम पर आग लगा दी थी। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज जब जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरते थे, सबको लगता था कि आज कितने रन बनेंगे। 300 का टारगेट छूना सबके लिए कहीं ना कहीं पर्सनल हो गया था कि हैदराबाद का वो 300 का आंकड़ा टी20 क्रिकेट में छुएगी। हालांकि हैदराबाद इस आईपीएल सीजन में वो नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले आईपीएल सीजन में हैदराबाद कर दे। और इस बार जो हाईएस्ट स्कोर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बनाया है, वो बनाया 287 रन। आरसीबी के हाईएस्ट स्कोर का आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ा और 287 रनों जैसा पहाड़ स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। आठवां क्रिकेटिंग मोमेंट रवि अश्विन के रिटायरमेंट। इसी साल रवि अश्विन ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई
टेस्ट सीरीज में जो कि भारत ने अपने घर पर खेली, वहां पर 500 टेस्ट विकेट कंप्लीट किए थे। और फिर ऑस्ट्रेलिया में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के बाद रवि अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। 537 विकेट पर रवि अश्विन ने अपनी गेंदबाजी पारी को थाम दिया। गजब के लेजेंडरी क्रिकेटर रवि अश्विन, लेकिन अब हम इन्हें भारतीय टीम की जर्सी में नहीं देख पाएंगे। लेकिन अश्विन की लेगेसी हमेशा याद की जाएगी। इनको खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। टर्निंग ट्रैक हो या फ्लैट ट्रैक हो, रवि अश्विन हर ट्रैक पर गेंदों को घुमाना जानते थे और विकेट लेना जानते थे। नौवां क्रिकेटिंग मोमेंट जो शायद हम सभी भारतीय क्रिकेट फैंस भूलना चाहेंगे। न्यूजीलैंड ने भारत को घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज में हरा दिया और भारतीय टीम को व्हाइट वॉश कर दिया। 24 सालों में पहली बार भारतीय टीम को घर पर टेस्ट में व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। इससे पहले साल 2000 में साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 से हराया था और अब न्यूजीलैंड ने 3-0 से भारत को भारत में हराया है और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज भी अपने नाम की है। 3-0 से भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज हराई है। और 10वां क्रिकेटिंग मोमेंट जिसको लेकर बड़े सारे सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनते हैं कि आखिर कब आरसीबी आईपीएल का खिताब उठाएगी। लेकिन आरसीबी आईपीएल का खिताब भले ना जीत पाई हो, लेकिन आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम जरूर किया है, जिसने आरसीबी के फैंस को बहुत खुशियां दी हैं। तो ये थे वो टॉप इंडियन क्रिकेटिंग बेस्ट मोमेंट्स जो साल 2024 में हमें खट्टी मीठी यादें देते हैं। अब कुछ दिनों में साल 2025 आ जाएगा और साल 2025 की शुरुआत एक ब्लॉकबस्टर आईसीसी इवेंट से होने वाली है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी। उम्मीद करते हैं कि नया साल हम भारतीय क्रिकेट फैंस को और खुशियां दे और पहली ट्रॉफी जो आईसीसी की हमें खेलनी है उसमें हम जीत हासिल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीपी स्पोर्ट्स लाइव को। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।